अब राजकुमार रोत लड़ेंगे आदिवासी बच्चों की लड़ाई और छीनेंगे उनका हक। जी हाँ, क्योंकि कर दिया है उन्होंने ऐलान, कर दिया है उन्होंने सरकार पर हमला। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो सोशल मीडिया से कुछ पोस्ट मैं आपके लिए लेकर आती हूं, वही पोस्ट आज आपके सामने है। एक बार फिर से आदिवासी बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये पोल खोली है राजकुमार रोत ने। पशु आहार जैसी खाद्य सामग्रियां टीएडी के छात्रावासों में वितरण करने के लिए भेज दी गई, जो मामूली लापरवाही नहीं होती। यानी कि आदिवासी बच्चों में और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं है सरकार की नजरों में, ये कहना चाह रहे हैं राजकुमार रोत। साफ साफ कह रहे हैं कि टीएडी विभाग की जो भ्रष्टाचार है वो सीमा क्रॉस हो चुकी है। और ये जो उन्होंने पूरी खबर यहाँ पर शेयर की है उसको समझते हैं। सबसे पहले कि टीएडी हॉस्टल्स में घटिया राशन आ रहा है। 40 अधीक्षक बोल चुके हैं जहरीला हो सकता है यह अनाज, बच्चों को नहीं देंगे। यानी कि प्रदेश भर में संचालित छात्र छात्राओं खेल छात्रावासों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। और एफसीआई से भेजे गए गेहूं और चावल की जो त्रैमासिक राशन सप्लाई इतनी घटिया मानी गई है, आंकड़ों के अनुसार मासूम बच्चों के खाने लायक नहीं है ये। और जो अनाज भेजा जा रहा है उसकी क्वालिटी इतनी रद्दी है कि जानवर तक ना खाए। इन्हें हॉस्टल्स के गोदाम में लंबे समय तक भंडारित करके रखा गया है, इसीलिए सीलन की वजह से, पुराना होने की वजह से वो सड़ चुका है, जहरीला हो चुका है। ये जानने के बावजूद भी आदिवासी बच्चों को खाने के लिए भेज दिया। शर्म आनी चाहिए उन सभी अधिकारियों को। अरे आप अपने घर पे बनाकर खाइए ना उसका खाना, अपने बच्चों को खिलाइए। नहीं, वो तो बहुत मूल्यवान हो गया आपके लिए। आदिवासियों के बच्चों की क्या औकात है आपके सामने। ये जो फर्क है ना, इस फर्क को ही मिटाना है, फिर चाहे से राजकुमार रोत को एडी से चोटी तक का जोर क्यों ना लगाना पड़े। आप देखिए यहाँ पर एक हॉस्टल ब्लॉक तक सीमित नहीं है शिकायत, बल्कि इस व्यवस्था के खिलाफ अधीक्षकों ने खुद हस्ताक्षर कर दिए हैं। आप सोचिए, सारे अधीक्षक एक हो गए हैं, 40 से ज्यादा, और साफ साफ बोल रहे हैं कि बंद करो इतना अत्याचार हम पर। हमको जानवरों से भी गया बीता समझा है क्या। आम जनता को गुमराह करने के लिए जिस तरह से बाप पार्टी पर तो धर्म विरोधी, देश विरोधी आरोप लगा देते हैं, यहाँ राजकुमार रोत बोल रहे हैं, आम जनता को असली मुद्दों से भटका देते हो और अंधभक्षों को खुश कर देते हो। जिस तरह से यहाँ पर लोग भी कह रहे हैं कि बाबूलाल खराड़ी को शर्म आनी चाहिए, उनके रहते हुए, एक आदिवासी नेता के रहते हुए इतना बड़ा पाप हो रहा है बच्चों के जीवन के साथ। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ उनको बाप पार्टी दिखती है निशाना बनाने के लिए, जनता से कोई मतलब नहीं है, पार्टी के गुलाम बनकर बैठ गए हैं। ऐसा आदिवासी नेता बनने से, मंत्री बनने से क्या फायदा, जब आपके अधिकारी हमारे बच्चों को जानवर से भी गया बिता मान रहे हैं। शर्म कीजिए, ये इतना ज्यादा शर्मनाक है। और इन लोगों को सबक सिखाने के लिए इसी अनाज से बना हुआ खाना इनके घर वालों को, इनको खुद को और इनके बच्चों को खिलाना चाहिए। तब जाकर समझ में आएगी उन्हें ये बात कि आदिवासी भी इंसान होते हैं, उन्हें भी भगवान ने वैसे ही गढ़ा है जैसे तुम्हें गढ़ा है। मत करो इतना अत्याचार जो इंसान कहलाने पर ही शर्म महसूस करने लगे। अब राजकुमार रोत ने खोल दिया है मोर्चा। बाबूलाल खराड़ी क्या जवाब देते हैं इसका, ये तो देखना दिलचस्प होगा। आप बताइए, अगर आपको लगता है बात में वजन है राजकुमार रोत की, राजस्थान संवाद की, तो शेयर कीजिएगा ये वीडियो उन जिम्मेदार, उन गैर जिम्मेदार लोगों तक जाना चाहिए जिनकी पोल पट्टी खुलनी चाहिए, जिन पर एक्शन होना चाहिए। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।